नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। एक जंगल में कौवा पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरन जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरन को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरन भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरन तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरन कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते। फिर शाम के समय हिरन अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरन अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरन को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरन मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरन से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरन जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरन डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरन का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरन सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरन को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरन सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिनों तक हिरन खेत में घास खाता रहता है। इधर फसल नुकसान होने से खेत का मालिक बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। अगले दिन हिरन जैसे ही खेत में घास खाने जाता है, वह जाल में फंस जाता है। अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहाँ आ पहुँचता है। हिरन को फंसा देखकर सियार सोचता है, अब यह हिरन यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं, रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल को काटकर इसे घर ले जाऊंगा और मजे से कई दिनों तक खाऊंगा। सियार हिरन के पास पहुँच जाता है।
अरे हिरन भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पैने नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिस कर पैना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहाँ से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौआ जब देखता है शाम होने को है और हिरन वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुँच जाता है। हिरन को जाल में फंसा देख कौआ उसके पास पहुँच जाता है। हिरन भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नाम मत लो उसका, वह तो बहाना बना कर चला गया। तुम यह जाल काट दो भाई, ताकि मैं निकल सकूं। भाई, मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़े रहो जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा हिरन मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौआ तेजी से चिल्लाने लगता है। कौए की आवाज सुनकर हिरन तेजी से भाग जाता है। किसान पलटकर देखता है तो वह एक डंडा फेंककर हिरन को मारता है, परंतु हिरन तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है। डंडा लगते ही सियार वहीं मर जाता है। यह देखकर कौआ और हिरन बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। भाई, मैं इसीलिए कह रहा था, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।